बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु मैं आप तमाम मोमिनीन भाइयों की, बुजुर्गों की, बच्चों की मोहब्बतों का बेहद ममनून। जब पिछली बार आया था तब भी आपने बेइंतहा मोहब्बत से नवाजा और शाह मुझे याद है, खुदा गरीब रहमत फरमाए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस गर्मी में लोग छत पे भी बैठे हैं, दीवारों पे कहीं जगह नहीं है। जनाबे सैयदा आपका आना कबूल फरमाए। जब एक अहले बैत के गुलाम से इतनी मोहब्बत तो दुनिया क्यों नहीं समझती हम शिया अहले बैत से कितनी मोहब्बत करें। तवज्जो है जाने के जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल किया गया हलिल हुब्ब वल बुग़्ज़ मिनल ईमान, मौला क्या मोहब्बत और नफरत का ईमान से कोई ताल्लुक है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम, मौला क्या मोहब्बत और नफरत का ईमान से कोई ताल्लुक है। तो आपने मुस्कुरा के देखा और जवाब दिया, फरमाया कि हलिल ईमान इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या ईमान मोहब्बत और नफरत के अलावा किसी और चीज का नाम है। ये अल्लाह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत ही का तो नाम है ईमान, और उनके दुश्मनों से दूरी का नाम है ईमान। मैंने कुरान करीम की जिस आयत का इंतखाब किया उसकी तफसीर में कुछ जुमले पेश करूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। जहाँ तक देखूंगा कि आप हजरात जिस तरह से बैठे, मुझे मालूम है कोई पहलू नहीं बदल सकता, तो कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा अजियत ना दूं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, जहाँ तक आप सुनेंगे मैं चलता रहूँगा। तो अब यहाँ कुरान करीम की आयत, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान सबसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो अब अल्लाह ने कुरान से मुताल्लिक फरमाया, ये कुरान सबसे सीधे रास्ते की तरफ। एक होता है सीधा रास्ता, मुमकिन है कि उसमें कोई झोल भी हो, उस रास्ते के अंदर कहीं पे कोई मोड़ भी हो, लेकिन खुदा फरमा रहा नहीं, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान सबसे सीधे रास्ते, सबसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। सीधे रास्ते पे कभी भी इंसान को हिदायत की जरूरत नहीं होती। कुछ मजमा है, कुछ नहीं है भाई। अगर आपने, मैं अभी आया हूं शाह साहब के घर से, तो वहां से हमें तकरीबन 20 मिनट लगे। अब वहां से कई गलियां मुड़े हैं, तो वहां से यहां आने में रास्ता बताने की जरूरत है। लेकिन अगर बिल्कुल सीधी सड़क हो, कोई पूछे जाना है मुझे इस मकाम पे, तो आप कहें सीधे चले जाइए, सीधे चले जाइए। कहा भाई मुड़ना कहां पे, का मुड़ना है ही नहीं, सीधे जाना। सीधे जाने में हिदायत की जरूरत नहीं होती, फिर भी सारा मजमा नहीं है। सीधे रास्ते पे हिदायत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रास्ता ही सीधा है। लेकिन अगर रास्ते में शैतान बैठा हो, लअक़उदन्न फ़ी सिरातिक, मैं तेरे सीधे रास्ते के दरमियान बैठ जाऊंगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, सीधे रास्ते पे हिदायत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई शैतान बैठा हो बार बार हटा दे रास्ते से, उस शैतान से बचाने के लिए हादी की जरूरत है।
अब शैतान मुख्तलिफ अक़साम में आ सकते हैं, मिनल जन्नत वन नास, जिन्नों में से भी हो सकते हैं, इंसानों में से भी हो सकते हैं। तवज्जो हो, बहुत मोहतात अंदाज से चल रहा हूं। तो शैतान जिन्नों में भी हो सकते हैं, इंसानों में भी हो सकते हैं। और पूछे किसी से भी कि आप गुमराह कैसे हुए, कभी ये गुनाह मैंने किया क्योंकि शैतान ने वसवसा कर दिया था। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, दिलों में वसवसा करता है, सीने में वसवसा करता है। अच्छा, शैतान दिल में वसवसा करके गुमराह कर सकता है, तो क्या हादी बगैर नजर आए हिदायत नहीं कर सकता? तवज्जो फरमा रहे जाने गिरा। जब शैतान नजर नहीं आता, गुमराह कर देता है, तो फिर पर्दा गैब से कोई हादी हिदायत कैसे नहीं कर सकता? एक और जुमला कह दूं, जब शैतानी किरदार में इतनी ताकत है कि गुमराह कर सकता है बगैर नजर आए, तो फिर रहमानी किरदार में कैसे मुमकिन है ताकत ना हो कि हिदायत कर दे? मैं कुछ कुरान पे बोलना चाहता हूं, उसके बाद फिर आगे पे तवज्जो रहेगी जाने गिरा। सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, जहां जहां पे सुन रहे हैं बीबी कबूल फरमाए। ऐसा गिरामी, हर जबान में दो चीजें होती हैं, नज्म और नस्र। अगर मुझे सिंधी जबान आती होती तो मैं आपकी जबान में पेश करता इस बात को। बात वाज़ेह हो रही है? नज्म है और नस्र। नज्म जिसे कहते हैं शायरी, ये अरबी के दो लफ्ज़ हैं, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में अलबत्ता महदूद है नज्म का मफ़हूम, लेकिन अरबी में वसी। नस्र, ये जो मैं बोल रहा हूं, नस्र बगैर जो शायरी के कलाम होता है उसे कहते हैं नस्र, और जो शायरी में हो उसे कहते हैं नज्म। बात वाज़ेह हो गई? मेरे आपकी ज़बान में तो इतने बड़े बड़े शुअरा गुजरे हैं, और अब के नहीं, बहुत पहले के शुअरा गुजरे हैं, और बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं जिनका कलाम दूसरी ज़बानों में तर्जुमा हो रहा है। इस सरजमीन के बड़े बड़े शुअरा का मैं अब किस किस का नाम लूं कि ऐसे ऐसे शुअरा गुजरे हैं जिनका कलाम सिर्फ उर्दू में नहीं, दूसरी ज़बानों में, यूरोपीय ज़बानों में तर्जुमे हो रहे हैं, और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो नज्म है और नस्र है, दो चीजें हर जबान में दो ही होती है। उर्दू में भी दो ही चीजें, नज्म है, नस्र है। हर जबान में सिर्फ दो चीजें हैं, नज्म और नस्र। अरबी जबान में तीन चीजें, नज्म है, नस्र है और कुरान है। नहीं पहुंचा सका, थोड़ी सी तवज्जो और कीजिएगा। अरबी जबान में नज्म है, नस्र है और कुरान है। कुरान ना नज्म है ना नस्र है, दोनों से बालातर है। मैं बहुत बड़े मुहक्किक की पूरी किताब का खुलासा पेश कर रहा हूं, इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। तो अरबी जबान में तीन चीजें हैं, यानी नज्म है, नस्र है और कुरान। कुरान ना नज्म है ना नस्र, दोनों से बालातर है। अच्छा जाने के नाम में कुरान शायरी नहीं है, शायरी एक खास वजन पे चलती है। एक सिर्फ वाक़या पेश करूंगा ताकि नौजवानों की तवज्जो मेरे साथ हो, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हो। अब रसूल खुदा, कुरान का चैलेंज था कि अगर तुम समझते हो कि मेरा भेजा हुआ नबी नहीं है माज़अल्लाह, तो तुम इस कुरान जैसी किताब ले आओ, फ़ातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसी किताब ले आओ। अल्लाह ने फिर आसान बना दिया कि इस कुरान के 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। ममनून ममनून। भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं।
मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे आप मोहब्बत अता फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मोहब्बतों का ममनून हूँ। अब अल्लाह ने कह दिया कि फातु बिअशरि सूरे में मिसले, कुरान के सूरों जैसे 10 सूरे बना लो, 114 सूरे सिर्फ 10 सूरे बना लो। फिर अल्लाह ने और आसान बना, फातु बिसूरत में मिसले वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। कुरान के सूरों जैसा एक सूरा बना लाओ। तो अब रसूल खुदा ने कहा जाओ जाके सूरा कौसर जो सबसे मुख्तसर सूरा है उसे लिखो, और जहां सबआ मुअल्लकात काबे में लटके थे, 7 बेहतरीन शायरी के कसीदे अरब शुअरा के, सबआ कहते हैं 7 को, सबआ मुअल्लकात, 7 बेहतरीन शुअरा के कलाम खाना काबा में लटकाए गए थे। इससे बेहतर अब तक कलाम नहीं आया। रसूल खुदा ने कहा जहां सबआ मुअल्लकात है ना, सबसे बड़े शुअरा के सबसे अच्छे कलाम, अल्लाह के कलाम का सबसे मुख्तसर सूरा, सूरा कौसर, वहां पे जाओ जाके लटका दो। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों ये सूरा सबसे ज्यादा एजाज में मुनफरिद ना हो, जिस बीबी की शान में आया है। वो बीबी तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो कब वो बीबी मुनफरिद है तो ये सूरा भी मुनफरिद है। तो अब सबको दावत थी कुरान के सूरों में से इस एक सूरा जैसा कोई सूरा बना लाओ। आपके ख्याल में उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? सारे के सारे अरब बैठ गए, सूरा कौसर पढ़ते थे, कलम हाथ में लेते, इसका जवाब लिखना। जैसे ही कलम हाथ में लेते, कागज सामने रखते, दिमाग काम करना बंद हो जाता। तवज्जो, ये कुरान है। कोशिश करते, जवाब नहीं। मैं सलामत रहा। सबने कोशिश की, किसी से जवाब नहीं बनता। अब एक बहुत बड़ा शायर था, उसका नाम था शाह, शीन ऐन शाह। वो पूरे साल कलाम नहीं करता था। ऐसा ना हो कि आम लोगों से बोलूं मेरी फसाहत तो बलागत कम हो जाए। मक्के में एक दिन एक मेला लगता था जहां तमाम अरब जमा होते थे, वो वहां अपने कसीदे सुनाता था। साल में सिर्फ एक दिन बोलता था। तो हर रोज असर के बाद अपने घर से चहलकदमी के लिए निकलता। तमाम शुअरा अपना अपना कलाम उसके सामने लाते, जरा मेरा कलाम पढ़ शाह, इसमें गलतियां निकाल दे। वो कलम निकालता, सिर्फ पढ़ता, क्योंकि बोलता नहीं था, मेरी फसाहत कम ना हो जाए। पढ़ता और फौरन उसके ऊपर गलतियां लिख देता। तवज्जो रहे, पढ़ता, गलतियां लिख देता। किसी ने कहा जरा ये सूरा कौसर उठाओ, शाह के पास ले जाओ, उससे बड़ा शायर नहीं है। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा शाह इस कलाम की गलतियां निकाल। सारे शौरा की गलतियां निकालता रहा। जैसे सूरा कौसर को पढ़ा, उसने एक मर्तबा सूरा कौसर को पढ़ा, कलम उठाया, सोचने पे मजबूर हुआ, गलती नजर नहीं आ रही। दोबारा पढ़ा, जब तीसरी मर्तबा पढ़ा तो एक मर्तबा वो जो पूरे साल बोलता नहीं था बोल उठा, मा हादा मिन कलामिल बशर,